संकल्प क्रांति मेला में उपस्थित मंच पर मौजूद हमारे वैज्ञानिकगण तोमर साहब हैं, दबाज जी हैं, पवार साहब हैं, राजवीर जी हैं, संदीप जी हैं और जिनको गन्ने की बीमारी के बारे में पूरा ज्ञान है, हमारे विकास मलिक हैं। विकास मलिक जी, आपका लाभ चले गए कहाँ है? आपने तो सच रखा, अब आपकी बातें हुई हैं। सबसे ज्यादा तुम्हारी आवश्यकता है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गन्ना, वैसे तो शुगर मिल वाले ही हमारे गन्ने की दुर्गति कर रहे हैं। किसान गन्ना डाल रहा है, पेमेंट मिल नहीं रहा, लेकिन बाकी जो बीमारी खा जाती है, बीमारी का इंतजाम आप करो, दूसरी बीमारी हम देखेंगे। जो मिल वाली है बीमारी, उसे भी देखेंगे, वो एजेंडे में है हमारे। किसान को बहुत दिक्कत है और ये बात सही है, हमारे यहाँ एक ही शुगर मिल है और मेरे लोकसभा क्षेत्र में 3 शुगर मिल तो ऐसी हैं, और मैं बिल्कुल गांव की भाषा में बता रहा हूँ, जिसने किसानों की नाक में दम कर रखा है। बड़ी मेहनत से किसान अपने गन्ने का उत्पादन कर रहा है, बीमारी नहीं छोड़ती, महंगाई नहीं छोड़ती, बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, और उसके बाद जो आवारा पशु हैं वे भी कभी कभी गन्ने की छोटी फसल को तो वे भी उजाड़ देते हैं। और बाकी जब रही साया मामला, तो मिल में जाते हैं हम, तो मलकपुर शुगर मिल, एक हमारा किनोनी शुगर मिल और मोदी नगर, 3 तो चीनी मिल ऐसी है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, मेरे का मतलब आपके लोकसभा क्षेत्र में, जिसने किसानों के साथ में पूरी जाति कर रखी। अब 2 तो हमने ठीक कर लिए धीरे धीरे। मोदी नगर का भुगतान जो वर्तमान पेराई सत्र है, उन्होंने हमें भरोसा दिया कि हम वर्तमान पेराई सत्र जब हमारा जिस दिन समाप्त होगा, किसान का 1 रुपया बकाया हमारे पास नहीं रहेगा, हम पूरा भुगतान अब के नए सत्र का भी कर देंगे। और ये भरोसा किनोनी शुगर मिल वाले ने भी हमें दिया। अब अगला एजेंडा हमारा ये रह रहा है, जहां से सबसे ज्यादा पीड़ित आप लोग, ये मैं मान रहा हूं कि अभी उनके अंदर हो सकता डर ना हो, और डर के पीछे भी कारण एक ही है, आप जानते हो सारी बात। मैं तो इसलिए कह देता हूँ, मेरे पास घर पे बहुत लोग आते हैं कि चीनी मिल के जीएम से, जो वहाँ का डायरेक्टर है, उससे कह दो मेरे लड़के की वहाँ नौकरी लगा दे, दूसरी जगह से ट्रांसफर करा दे। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, मुझ पर कहीं टेलीफोन करा दो, लेकिन जो चीनी मिल बेईमान है, आप उनके मैनेजमेंट को मेरे पर फोन मत कराओ। मेरी आत्मा को तकलीफ होती है, वो अच्छे लोग नहीं है, मैं उनको अच्छा नहीं मानता। अगर मैं एक नौकरी के बारे में उनसे सिफारिश करूंगा तो मैं उनसे, मेरी आंखें उनसे फिर लड़ाई में आंखें उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती, मैं उनसे मना कर देता हूं। मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूं, मेरा चुनाव था और चौधरी साहब ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। चौधरी जैन जी ने जब एनडीए समझौता हुआ, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ, श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की ये कर्म भूमि थी, ऐसे महापुरुष की जिनको देश ने पूरी दुनिया पूजा करती है, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, चाहे व्यापारी, कोई भी वर्ग हो, उनकी पूजा करते हैं। देश में ऐसे नेता पैदा नहीं हुए जैसा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी थे। और मैं तो इसलिए कहता हूं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पावन भूमि पर, जहां का नेतृत्व श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने किया, हम वहां के बासिंदे हैं, हमारी तो खुशकिस्मती है हमको। और ऐसी कर्म भूमि से श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह कर्म भूमि, और जैन चौधरी जी की विरासत की सीट थी, अपनी विरासत की सीट से मुझे प्रत्याशी बनाया। जिस दिन मेरे प्रत्याशी बनाने की घोषणा हुई, 7,000 रुपए मेरे खाते में थे। 7,000 रुपए, मैं तो डरा बहुत कि मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, लेकिन बस एक ही ताकत मेरे पास थी, श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद, वो मेरे साथ था। और जो किसान है हमारे, जो चौधरी साहब की पूजा करते हैं, जो उनके लिए रात दिन उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, एक उनका आशीर्वाद मेरे पास था, उसको लेकर मैं चल पड़ा। लेकिन क्रांति का सवाल इसलिए है कि नई तकनीक, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, और इस समय बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, आज मंच पर भी मौजूद हैं अच्छे साइंटिस्ट हैं। मैं विकास मलिक का इसलिए नाम ले रहा हूँ, यहाँ पूसा से भी आए साइंटिस्ट, और भी दूसरी जगह से आए हैं। संदीप हमारा ये भी कृषि विज्ञान केंद्र में काम कर रहा है। हमें एक दिन मैंने संदीप को, विकास मलिक को सुना था, जो गन्ने में जो बीमारी लगती है, अब किसान तो भोला है, वो जाएगा दुकान पर, कुछ भी जाके कहेगा भाई
ईख में ये बीमारी, गन्ने में ये बीमारी लग गई है, और कोई भी दवाई वो बेचारा पकड़ा देता, बिना जानकारी के पकड़ा देता, और हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी फसल प्रभावित होती है, नुकसान भी होता है। बहुत सारी चीजें, मैं तो एक दिन इनसे आग्रह भी किया कि ये जो आप मेले लगाते हो, मेले में तमाम किसान नहीं आ पाते, जो जागरूक किसान है वो आ जाते हैं, आपकी बात सुनकर चले भी जाएंगे। जो तकनीक आप अपना रहे हैं, जो नई तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिससे अच्छा प्रोडक्शन हो, खेती अच्छी हो, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा हो, आर्थिक रूप से किसान सशक्त बने, ये सारी चीज वो किसान जाके करता है। लेकिन आम किसान उस तकनीक को अपना नहीं सकता, अपना नहीं पाता, क्योंकि आपकी चीजें, आपकी बातें उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आप 2-2, 3-3 गांव में विजिट करा करो, किसानों के बीच बैठो और उनको समझाने की कोशिश करो, उनको बताओ, ताकि बीमारी का ज्ञान हो, और जो नई तकनीक हम विकसित कर रहे हैं जिससे अच्छा उत्पादन हमारा हो, उसके बारे में आप बताओ। मैं अंत में, क्योंकि मुझे जाना एक कार्यक्रम है, अरविंद पवार हमारे हैं यहाँ पर, मैं अंत में, जिन ये स्टॉल हमारे लगे यहाँ पर आते हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ, उनका आभारी भी हूँ कि बड़ौत जैसी जगह में आपने देश के कोने कोने से आकर अपने स्टॉल लगाए, किसानों को नई नई चीजों से आपने अवगत कराया, उनकी जानकारी दी है, और आपकी जानकारी का लाभ हमारे किसानों को, किसान भाइयों को मिलेगा, ताकि यहाँ से जाकर कुछ सीख के जाएंगे और अपनी खेती को उन्नत बनाएंगे, अपने आप को, परिवार को सशक्त बनाएंगे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। और जो हमारा फसल क्रांति के जो हमारे आयोजक हैं राजवीर सिंह जी, उनका तो बहुत बहुत आभार। मुझसे मिले थे 1 महीना पहले, इन्होंने कहा कि हम 1 महीने बाद लगाएंगे। मैंने कहा जी मैं भी आऊंगा, किसानों के बीच में मुझे भी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। और आज देखने में अच्छा लगा कि बहुत सारे स्टॉल हैं और अलग अलग चीजें, जो प्रोडक्ट उनके हैं जो किसानों के लिए लाभदायक है, जिनसे किसान अपना भी सीखकर कुछ अपनी चीजें भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ आपके ये स्टॉल लगे हैं, आपको धन्यवाद। किसानों के लिए आपने इतना बड़ा काम किया है, और किसान भाइयों का जो यहाँ पर आए मेले में, मैं उनका भी आभारी हूँ। मुझे भी सुनने का मौका आपने दिया, और मुझे जो चुनाव में आपने आशीर्वाद दिया, वोट दिया, तमाम बुजुर्ग बैठे जिनके अंदर चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा प्रवेश कर रही हुई है, और जो उनकी विचारधारा को आगे लेके चल रहे हैं। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आपने संसद में भेजा। मैं भरोसा आपको दिला रहा हूँ, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, बिना जाति धर्म मजहब के मैं सभी को समान रूप से सम्मान करूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूँ, कोई पक्षपात नहीं करूंगा। और जो मेरे लायक काम होगा आप मुझे बताओगे, मैं रात दिन आपके काम में जुटा रहूंगा, ये भरोसा आपको दिला सकता हूँ। आपका सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। लगेगा मैं श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की उस भूमि पर, उस कर्म भूमि पर, उनकी सीट पर मैं सांसद बनाऊं, तो जो गरिमा उस सीट की है, उस गरिमा को कभी कम नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।